everyone, welcome to my channel NB Science. As we have studied in previous video that how humans and plants respire. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जो है रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन कैरिड आउट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन. आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो, ट्रांसपोर्टेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस डेफिनेशन. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ब्लड का, या फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात हम कर रहे हैं ब्लड की. किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पे हमें एक सिस्टम की जरूरत होती है जिसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कैरिड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम की. ठीक है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे किसकी होती है? ब्लड की. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से बना होता है? एक हार्ट, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट, ब्लड जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा वो ब्लड, एंड ब्लड वेसल्स. और इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो डक्ट्स होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, उनको बोला है ब्लड वेसल्स, विच ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल्स थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड के साथ साथ और भी बहुत सारे मटेरियल्स बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हार्मोन्स हो गया, या फिर कुछ अदर डाइजेस्टिक मटेरियल्स हो गए, वो ब्लड के अंदर मिक्स होकर पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. सो यहाँ पे मैं पहले प्रीव्यू बता देती हूँ हार्ट का. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सपोज अ पर्सन इज लेइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे कोई पर्सन जैसे कि सामने है आपके, एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, और आप इस पर्सन के बिल्कुल सामने हैं. सो दिस इज द लेफ्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्सन एंड दिस इज द राइट पोर्शन ऑफ दिस पर्सन. तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो पार्ट है ये लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, और ये वाला पार्ट राइट पार्ट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. This is upper left portion of this heart. Upper left portion of this heart, this is called left atrium. ठीक है, सिंगल को बोलेंगे एट्रियम, अगर दोनों को मिला के बोलना है प्लूरल, दैट इज कॉल्ड एट्रिया. ओके, दिस ऑल्सो नोन एज ऑरिकल एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑरिकल. सो दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम. ऐसे ही इनके नीचे दो पोर्शन है. लेफ्ट एट्रियम के जस्ट नीचे एक जो पोर्शन है उसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल. Below the right atrium, this portion is known as right ventricle. These both portions are ventricle, these both portions are atrium, means atria. Okay, ये दोनों atrium है, atria है, और ये दोनों ventricle है. left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. Okay, तो यहाँ पे मैं पहले बता देती हूँ कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है. सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो हम हार्ट में बताएंगे कि जो राइट पोर्शन है, हार्ट का जो राइट पोर्शन है, ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरिड आउट करता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स इम्प्योर ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही लेस होती है. ठीक है, जिसको अभी फ्रेश होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स तक भेजा जाता है. तो जो राइट पोर्शन है हार्ट का वो कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का वो कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे दिस इज नोन एज सुपीरियर वीना कावा, दिस इज नोन एज इंफीरियर वीना कावा. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लड आता है थ्रू सुपीरियर वीना कावा. ठीक है, पूरी बॉडी से ब्लड आता है, सुपीरियर वीना कावा के थ्रू आता है. वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटर करता है राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में जैसे ही एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाती है? रिलैक्स स्टेट में. जब राइट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में होता है तब ब्लड, इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर एंटर करता है. और जब ये फिलअप हो जाता है, यहाँ पे 3 वॉल्व्स होती हैं, 3, जिनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स. जिनको क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व्स. ठीक है, होल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 3 वॉल्व्स होती हैं जिनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व्स. और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज वॉल्व्स, तो इन वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है कि दीज एंश्योर्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ब्लड को बैक फ्लो होने से ये रोकती हैं. ठीक है, जैसे ही ये फिलअप हो जाता है ये क्लोज हो जाती हैं. तो ये है राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में ब्लड आया इसकी रिलैक्स स्टेट में, लेकिन जैसे ही ये फिलअप हो गया दिस विल कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी. कंस्ट्रिक्ट होने से क्या होगा कि सारा का सारा ब्लड प्रेशर आने पर, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने पर कहाँ पे आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. ओके,
तो जब राइट एट्रियम रिलैक्स स्टेट में होगा, यहाँ से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इट मीन्स ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ये सिकुड़ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और इसके प्रेशर की वजह से ब्लड आ गया है राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तो ये रिलैक्स स्टेट में होती है, लेकिन जब ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये ब्लड प्रेशर आने पर कहाँ पे चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में। हमने पढ़ा है कि ये क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, प्योर ब्लड होने के लिए कहाँ भेजा जाएगा, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ भेजा जाएगा, लंग्स में। ओके, तो जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती हैं। दीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ लेके जाती हैं, ये लंग्स तक, ताकि लंग्स में क्या हो सके, इम्प्योर ब्लड को प्योर किया जा सके। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन्स की। किसकी बात करते हैं, पल्मोनरी वेन्स। तो ये वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी। और सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड एंटर करेगा एज राइट एट्रियम, ये भी क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में होगा। और जैसे ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा और ये वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे 2 होल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, 2 वॉल्व्स होते हैं जिनको बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व्स। ठीक है, तो बाइकस्पिड वॉल्व्स जब ओपन होती हैं तो प्रेशर के थ्रू ब्लड कहाँ पे एंटर कर जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ एंटर करेगा, दिस बिलो पोर्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब एंटर किया ब्लड तो ये होगा रिलैक्स स्टेट में, और जैसे ही ये फिलअप हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन होगी। और कॉन्स्ट्रक्ट होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये ब्लड जो है थ्रू प्रेशर कहाँ पे चला जाएगा, एरोटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पूरी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरा वर्किंग होती है, ये पूरी वर्किंग होती है हार्ट की, कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट पोर्शन में एंटर करके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक जाता है, लंग्स तक। और कैसे जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट पोर्शन में एंटर करके और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू एरोटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय पॉइंट्स वर्किंग ऑफ हार्ट। ये पॉइंट्स को देखे हम बताएंगे कि अभी हार्ट कैसे वर्क करता है। द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ह्यूमन हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है विच ऑफ फिस्ट साइज, जो किस साइज का होता है, फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है कि जो हार्ट है एक मुट्ठी का साइज का होता है, फिस्ट साइज का होता है। इन विच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, जिसके अंदर ब्लड के थ्रू कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, सो इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज ऑफ फिस्ट साइज। ये किस साइज का होता है, फिस्ट साइज का होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएट करता है, लेफ्ट पोर्शन में सिचुएट करता है। तो इसका वर्क क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराना। नेक्स्ट पॉइंट, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। एज मैं बता चुकी हूँ कि इसमें कितने सारे चैम्बर्स होते हैं, तो हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग चैम्बर्स क्यों बनाए गए हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ना किया जा सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। मैंने बताया कि ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 एट्रिया, अभी बताया था मैंने कि अगर सिंगल होगा कॉल्ड एट्रियम, इफ दे आर प्लूरल दे विल बी कॉल्ड एट्रिया। तो 2 हैं यहाँ पे, 2 एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट। ऐसे ही यहाँ पे 2 वेंट्रिकल हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द राइट हाफ ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एज आई टोल्ड यू दैट ये जो राइट पोर्शन है ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, वेयर एज द लेफ्ट हाफ रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो लेफ्ट हाफ पोर्शन है हार्ट का ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। मैंने बताया है यहाँ पे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इट मीन्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट को रिमूव करने के लिए, उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए उस ब्लड को कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हेल्प करती है वो कौन है, पल्मोनरी आर्टरीज वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज। नेक्स्ट पॉइंट, the oxygenated blood the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। लंग्स के पास क्यों भेजा जाता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग से वापस कहाँ लिया जा सके, हार्ट में लाया जा सके।
दिस ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाता है उसके बाद वो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट या फिर पम्प्ड आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेंट्रिकल वॉल्स आर मच थिकर देन एट्रियल वॉल्स। हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो वेंट्रिकल वॉल्स होती हैं, जो लोअर पोर्शन होता है लोअर वेंट्रिकल, तो उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है एज कंपेयर टू एट्रियम वॉल्स। ओके, यहाँ पे वर्किंग ऑफ हार्ट, वैसे तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता चुकी हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स के थ्रू भी पढ़ लेते हैं। लेट मी सेट दिस। यस, फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। सबसे पहला पॉइंट कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट एक्स्ट्रा है या फिर वो प्योर ब्लड है, वो लंग्स से आता है, कहाँ आता है, थिन वॉल चैम्बर में। मैंने बताया थिन वॉल चैम्बर कौन से हैं, अपर पोर्शन, लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट एट्रियम। तो अपर चैम्बर जो है वो क्या है, थिन वॉल चैम्बर है। अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जिसको क्या बोला है, लेफ्ट एट्रियम। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा जब इसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि जब इसमें प्रेशर बनेगा, द ऑक्सीजन रिच ब्लड देन प्रेस्ड इनटू द नेक्स्ट चैम्बर, उसके बाद जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको पुश्ड अप कर दिया जाएगा, प्रेस्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट चैम्बर में, और लेफ्ट एट्रियम के बिलो नेक्स्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करेगा तो ये भी किस स्टेट में होगा, रिलैक्स स्टेट में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स व्हेन ब्लड ट्रांसफर्ड टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट पोर्शन जो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे इतना याद करना है कि जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट का, दिस इज लेफ्ट पोर्शन, ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगा। पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगी लेफ्ट एट्रियम में, देन इट ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन दिस ब्लड पम्प्ड आउट टू द बॉडी, तो ये जो ब्लड है ये क्या करेगा, ये पूरी बॉडी में पंप्ड आउट कर दिया जाएगा। पंप्ड आउट करने के लिए यहाँ पे जो एक डक्ट है वो कौन सी है, जैसे यहाँ पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, एरोटा, तो एरोटा के थ्रू ही ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि इस ऑक्सीजन का यूज कर सके बॉडी की सेल्स। ओके, नाउ इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी में क्या है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था उस ऑक्सीजन का यूज करके वो ब्लड कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब अपर राइट चैम्बर में आएगा, और अपर राइट चैम्बर का नाम क्या है, राइट एट्रियम। क्या बोलेंगे इसे, राइट एट्रियम। और जब ये ब्लड रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसके अंदर कलेक्ट होगा तो ये किस स्टेट में होगी, रिलैक्स स्टेट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन दिस राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब ये भी जैसे लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड के ऊपर प्रेशर आएगा, द लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट्स, लेफ्ट वेंट्रिकल खुल जाएगा, डायलेट हो जाएगा, और डायलेट होने के कारण जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, विच इज फर्दर पम्प टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब राइट पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, हमें फिर से उसको ऑक्सीजनेटेड करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड करने के लिए राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ भेज दिया जाएगा, लंग्स तक, और लंग्स तक भेजने के लिए हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स तक लेके जाती हैं, पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। ओके, तो ये था वर्किंग ऑफ हार्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी देख लेते हैं। वाल्व्स एंश्योर, ये जो वाल्व्स हैं यहाँ पे मैंने बताया था कि राइट पोर्शन में है ट्राइकास्पिड वॉल्व, लेफ्ट पोर्शन में है बाइकास्पिड वॉल्व। तो वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व्स एंड व्हाई इट इज एसेंशियल इन हार्ट। वाल्व्स एंश्योर, वाल्व्स क्या बताते हैं, वाल्व्स एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स व्हेन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो या फिर वेंट्रिकल्स, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ब्लड का बैक फ्लो ना हो, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाई गई है, वाल्व्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द हार्ट बीट, जो हार्ट की बीटिंग टाइम होता है, हार्ट बीटिंग जो रेट होती है वो 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट, यानी कि 70 to 80 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, हार्ट बीट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन फिल्टर। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो कितना लीटर, कितना ब्लड फिल्टर कर सकता है 1 मिनट में। ठीक है, इट कैन फिल्टर और मूव, यानी कि मूव करा सकता है या फिर फिल्टर कर सकता है अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना लीटर फिल्ड ब्लड को
फिल्टर कर सकता है 5 लीटर, और अगर पर डे की बात करें तो 7600 लीटर्स। ओके, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट वो भी देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट, द सेपरेशन ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को अलग किया गया है हार्ट को, वो क्यों किया गया है? लेफ्ट और राइट साइड जो है वो बनाने जरूरी क्यों समझे हैं? बिकॉज इट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सिंग। तो ये यूजफुल क्यों है? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जा सके। ओके, अगर हम बात करें फिशेस की, फिशेस आती है पाइसेस में। फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट, उनमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। यस, फिशेस आती है पाइसेस में, तो फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। वन इज एट्रिया एंड सेकंड इज वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। नाम से पता चल रहा है डबल सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन 2 टाइम्स हो रहा हो। इट मीन्स अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का वो टाइप इन विच ब्लड फ्लो हो रहा हो थ्रू द हार्ट के थ्रू ट्वाइस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। हार्ट में जो है ब्लड 2 बारी एंटर कर रहा हो, 2 बारी फ्लो हो रहा हो, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड के थ्रू जो फोर्स लगाया जाता है ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स पर, क्योंकि ब्लड जो है किन डक्ट्स के थ्रू, किन वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर जब ब्लड अपना प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको क्या बोलेंगे? ब्लड प्रेशर। आर्टरीज वॉल हैव मच ग्रेटर प्रेशर देन वीनल वॉल्स। तो आर्टरीज वॉल्स जो हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है एज कंपेयर टू वीनल वॉल्स। ठीक है, ये उनकी वॉल्स के अकॉर्डिंग होता है। द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो आर्टरीज में जो प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, उसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। दोबारा से बता रही हूँ, आर्टरीज में, आर्टरियल हमारे 2 ही तो वॉल्स हैं, आर्टरीज वॉल्स और वीनल वॉल्स। तो आर्टरीज में जब अंदर से प्रेशर लगता है किस टाइम पे? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो उसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और अगर आर्टरीज के अंदर प्रेशर लगता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, यानी कि प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी कब? रिलैक्सेशन के टाइम पे जब लग रहा होता है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। हमने हार्ट में पढ़ा था कि आर्टरीज में एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक बार रिलैक्सेशन होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, सिस्टोलिक प्रेशर। रिलैक्सेशन के टाइम पे आर्टरीज में जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? तो अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो वो 120 to 80 होता है। तो 120 to 80 क्या होता है? नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर, वो होगा 120 mm ऑफ Hg मर्करी। ओके, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा, रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 80 mm ऑफ Hg। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि 120 to 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या बोला जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स वही हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। फर्स्ट पॉइंट, आर्टरीज आर द वेसल्स। आर्टरीज वो वेसल्स हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को अवे करते हैं, यानी कि हार्ट से ब्लड को बॉडी तक लेके जाती हैं। एंड दीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। और इनकी जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो कैसे होती हैं? थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनमें ज्यादा क्या होता है? प्रेशर होता है, ग्रेटर प्रेशर होता है। वेन्स, नेक्स्ट पॉइंट, वेन्स आर द वेसल्स। वेन्स वो वेसल्स हैं जो पूरे की पूरी बॉडी से हार्ट तक क्या लेके आती हैं? ब्लड को लेके आती हैं, कैरिड आउट करती हैं। विच कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, उनको क्या बोलेंगे? वेन्स। इनकी आर्टरीज के कंपेयर में थोड़ी सी थिन वॉल्स होती हैं। ओके, तो वेन्स आर द वेसल्स। वेन्स वो वेसल्स हैं जो पूरी की पूरी बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लेके आती हैं, और आर्टरीज हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट तक क्या करते हैं? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट वेसल्स जो होती हैं बाद में, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 cell थिक। जो सिर्फ 1 cell थिक होती है, इनकी 1 cell वाली लेयर होती है, थिक होती है, उसको क्या बोलेंगे? कैपिलरीज। ठीक है, क्या होते हैं वो? कैपिलरीज। सो ये था ह्यूमन हार्ट, वर्किंग हार्ट, की इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है या फिर डबल सर्कुलेशन क्या होती है। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन इन
प्लांट्स। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, और उसके करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम की। लेकिन वी हैव रिमेंबर दैट देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर। ये वो प्रोसेस जिसमें वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मिनरल्स को किया जाता है, या फिर फूड पार्टिकल्स को, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक। ओके, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट कैसे करता है कि जो लीव्स के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको मूव करवाता है, एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। और रूट्स क्या करता है, रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, तो वहां से भी रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देयर आर टू पाथवेज, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस एनर्जी को, इस फूड को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, टू पाथवेज हैं। वाटर मिनरल फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, टू पाथवे हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। जाइलम, हमें क्या याद रखना है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। और वाटर और मिनरल्स को कहां से ऑब्टेन किया जाएगा, सॉइल से। ठीक है, तो जाइलम क्या करेगा, सॉइल है, सॉइल में क्या होती है, रूट्स। तो रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उनको एब्जॉर्ब करने में कौन वर्क करेंगे, कौन सी टिश्यू वर्क करेगी, जाइलम। द कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के मेनली जो है 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ओके, तो जो मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, रूट्स के लगा लो, क्योंकि जाइलम जो है पूरी प्लांट बॉडी में फैला हुआ होता है। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर। तो जाइलम जो है पूरी की पूरी प्लांट पार्ट्स में क्या है, फैले हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ताकि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बन सके वाटर का। ओके, वाटर कंडक्टिंग चैनल दैट रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ताकि जो वाटर हमने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया है वो पूरी की पूरी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, रूट्स में, स्टेम, लीव्स में, हर जगह वो जा सके। तो एक कॉन्टिन्यूअस चैनल बन जाता है। ठीक है, लगातार वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम टिश्यू जो है पूरी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसको बोला जाता है ट्रैकिड्स हो गए, या फिर वेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर्स हो गए, या फिर जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ प्रेशर एज अ रिजल्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपिरेशन एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो लीव्स के थ्रू, लीव्स में क्या होती है, स्टोमेटा। तो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू जब वाटर जो है वेपर्स में उड़ जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और इस दौरान पे जब लीव्स के थ्रू जो है वाटर वेपर के थ्रू बाहर आ रहा है, तो उस टाइम पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, एक पुलनेस क्रिएट होती है, कहाँ पे, रूट्स में। तो इस पुलनेस के कारण क्या होता है, जो रूट्स हैं वो सॉइल से वाटर को या फिर मिनरल्स को पुल अप करती हैं, या फिर फोर्स के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, सो ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए प्रेशर। ट्रांसपिरेशन एक प्रेशर क्रिएट करता है। एज अ रिजल्ट वाटर इज फोर्स्ड इनटू जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। इट इज यूनिडायरेक्शन। इसको यूनिडायरेक्शन क्यों बोला है, क्योंकि ये बॉटम टू टॉप ही होगा, रूट्स के थ्रू ओनली अपर ही आएगा, अपर से डाउन नहीं जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि वाटर मिनरल्स अपर टू डाउन नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रूट्स के थ्रू ही अपर वाले पार्ट में जा सकेंगे। सो इसलिए हमें क्या बोला है, ये यूनिडायरेक्शनल है। तो ट्रांसपिरेशन एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वाटर जो है फोर्स के कारण जाइलम सेल्स में एंटर करेगा, एब्जॉर्प्शन होएगी। ठीक है, और जाइलम के थ्रू वो पूरी पूरी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टिश्यू जाइलम। सेकंड इज फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा वो है जाइलम। अब क्या बचा हमारे पास, फूड मटेरियल। पूरी बॉडी पार्ट में फूड मटेरियल को भी तो ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन है, फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स से टू ऑल द बॉडी पार्ट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है फूड कहाँ बनता है, ओनली लीव्स में, ना तो स्टेम्स में बनता है ना रूट्स में बनता है। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो टिश्यू है लीव्स से लेके और पूरी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमारे पास टिश्यू है वो कौन सा है, फ्लोएम। और ये डिस्ट्रीब्यूट क्यों करता है, ताकि फोटोसिंथेसिस इजिली हो सके। इट इज बाई डायरेक्शनल। इसको बाई डायरेक्शनल क्यों बोला है, मीन्स फूड कैन ट्रांसफर फ्रॉम लीव्स। फूड लीव्स से जो है अपर बॉडी पार्ट में भी जा सकता है, ठीक है, स्टेम्स
पार्ट्स में, या फिर डाउन भी जा सकता है यानी कि रूट्स में, ठीक है। तो इसको क्या बोला है, बाई डायरेक्शनल यानी कि 2 डायरेक्शन। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कंपेनियन सेल्स हो गया, सीव ट्यूब्स हो गया, एसेम एज फ्लोएम फाइबर्स हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। So we have to remember here, xylem transports only water and minerals, phloem transports only food materials. It is unidirectional because it absorbs water or minerals from roots to upper portion. Phloem is bidirectional because it can transfer food from bottom to top and from top to bottom through leaves, ठीक है, क्योंकि leaves में ही क्या बनता है, फूड बनता है, तो leaves से पहले ये फूड लेते हैं और phloem के थ्रू या तो ये रूट्स में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर ये स्टेम में जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। मैंने अभी अभी बताया था कि वेपर्स की फॉर्म में जब वाटर लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट प्लांट का कौन सा होता है, ऑब्वियसली लीव्स ही होती है। तो लीव्स में जो वेपर्स की फॉर्म में जो लॉस ऑफ वाटर होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन। और इस ट्रांसपिरेशन के कारण ही एक प्रेशर क्रिएट होता है रूट्स में, जिसके कारण वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स। अब सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरी बॉडी पार्ट के अंदर, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ओके, तो अगर हम बात करें वाटर लॉस की, वो होगा ट्रांसपिरेशन, और अगर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और ओनली फूड मटेरियल्स को, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स को ट्रांसलोकेट कौन कर सकता है, फ्लोएम, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज डन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। और ट्रांसलोकेशन जब होती है तो वो कब, फ्लोएम के थ्रू होती है। तो फ्लोएम कब करता है, उसे बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी का यूज करके। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी या एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है। तो इससे एनर्जी लेके जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या करता है, फूड मटेरियल्स को पास करता है। मटेरियल जैसे कि सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ओके, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन। हमने अभी पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, वो था सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक हार्ट करवाता है। और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 टिश्यूज थे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है।